ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हम सभी एक बार बाप दादा का भी आवाहन करेंगे। ओम शांति। तो हम सभी गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थ परिवार में रहते, माने प्रवृत्ति में रहते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते भी हम कैसे हारमोनी बना के रखें। ना कहते हैं ना कि गृहस्थी में रहो, तो आज देखो संसार में मन मुटाव बहुत हो रहा है, कहीं हारमोनी नहीं रही। तो बाबा बहुत सुंदर टिप्स देते हैं कि कैसे हम घर संसार में अच्छे से रह पाए, क्योंकि ये ज्ञान है ही गृहस्थ परिवार वालों के लिए। तो कैसे प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति में रहे, ट्रस्टी बन के रहे, क्योंकि कई बार अपमान की फीलिंग होती है, अभिमान की फीलिंग होती है, बिकॉज ऑफ कि हम देह अभिमान में हैं। तो बाबा बच्चों को शिक्षा देते, देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी बनो, अपनी आत्मा में टिको, आत्म स्वरूप में टिको। तो अभिमान से भी परे होंगे और अपमान से भी परे हो जाएंगे। ट्रस्टी बन के रहेंगे तो मिठास भी रिलेशन में रहेगी। और हार, हमारी दादी जी कहती थी कि रिलेशन में भी अगर हार मान ली तो हारमोनी हो गई। तो किस प्रकार से हम घर संसार में रह के मिठास पूर्वक रहें, तो बाबा अपने बच्चों को डायरेक्शन देते हैं आज कि कैसे रहना है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चों के प्रति कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। रहने की विधि बताते हैं कैसे रहना है, कि तुम्हें अब इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। पहला टिप्स दिया कि हमेशा बुद्धि में रहे मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे तो अब अपने घर, आत्मा को अपने घर जाना है। इसलिए ये शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। मैं कुछ लेके जा सकती हूँ क्या? इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जा सकते, तो क्यों हम इधर उधर अटैच होते हैं, फिर दुख पाते हैं। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की क्या निशानी होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, बाबा कहे वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा टिप्स, वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता और कोई देहधारी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ कि कोई भी देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद है, 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे अगर ये याद रहे 84 के चक्र का, कि हम आत्माओं ने कैसे 84 कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं। तो भी बाबा ने कहा अहो सौभाग्य। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती, है ना। बाप कहते जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। कैसे पवित्र होगी? अभिमान और अभिमान आ रहा है, माने वो पवित्र नहीं है अभी। तो बाबा कहते कैसे पवित्र हो जाएगी? परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। जो हम गोल्डन दुनिया की तैयारी कर रहे हैं, तो गोल्डन दुनिया में कितना सुंदर शरीर जैसे कृष्ण का दिखाते हैं, राधा का दिखाते हैं, तो कैसे परम पवित्र, इसलिए उसके सिर पर मोर पंख दिखाते। तो वो कब होगा? जब आत्मा पवित्र बनेगी।
तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलती है। आत्मा को समझ आ गई कि अब हमको ये पुराना खाल छोड़कर नई खाल लेनी है। तो आत्मा को प्यूरिफाई करना है। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से और पुराने शरीर से मर चुके। आज का नेक्स्ट टिप्स क्या है कि हमेशा चिंतन में रहे कि हम भले इस दुनिया में हैं लेकिन इस शरीर से मैं आत्मा मर चुकी हूँ। तो फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर जाएंगी ना, अपने स्वीट साइलेंस होम में जाएंगी। हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाबा को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। कैसे सत्व प्रधान बन जाएंगे? बस मुझे याद करो। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं ना हम भाई भाई हैं, आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिल रहा है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई। बाप सबको कहते हैं, क्या कहते हैं? रूहानी बच्चों मुझे याद करो। क्योंकि वो पवित्रता का सागर, उसके मन में भी यही होना हमेशा रहता है कि मेरे बच्चे भी कैसे पवित्र परम पवित्र बन जाएं। तो कहा कि सिर्फ उस पवित्रता के सागर को याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बात है। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूं, भैंस हूं। ऐसा कहने से फिर भैंस बन जाती। कहानी है बड़ी अच्छी इसकी, है ना? तो सुनाएंगे तो लेट होगा। सार यही है कि अगर किसी को कहा कि तुम भैंस हो और उसको कहो कि तुम बाहर आओ तो उसकी कॉन्शियस में यही रहेगा मैं भैंस हूं, मैं इस दरवाजे से निकल नहीं सकता। इसलिए बाबा हमें पॉजिटिव टॉक देते हैं कि बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा सोचो। क्योंकि थॉट का पूरा निर्भर करता है। हम जो सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, वो कॉन्शियस में आता जाता है। तो बाप कहते हैं ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही हैं। बाप तो कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया शरीर लेना। मनुष्य मुख से कहते भी हैं आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। फिर कह देते हैं अंगुष्ठे मिशल है। अब सितारा कहाँ, अंगुष्ठा कहाँ? और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महिमता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते। तुमको तो ग्रस्त व्यवहार में, धंधे आदि में रहते बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा है। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिनती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं। हं? सिर्फ उसको सुप्रीम कहा जाता है देखने में। वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन वो गुणों से शक्तियों से भरपूर है। और आत्मा थोड़ी लेस। तो बाबा कहते हैं उसको भी फुल बनना है ना। मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बना, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं? आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर क्या बनाते हैं? देही अभिमानी। इसमें ही मेहनत है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। क्योंकि जिसको याद करते हैं उसकी पॉजिटिविटी भी आती है तो उसकी नेगेटिविटी भी आती है। तो एक परमात्मा ही है जो फुल पॉजिटिव है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। तो पहले थोड़े ही था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं क्या, मामी कम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए।
जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे सवेरे सवेरे उठ कर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करें। भक्ति भी सवेरे करते हैं, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं ना। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई हनुमान की करेगा, कोई दुर्गा की करेगा, कोई राम की करेगा, है ना। तो बाप कहते हैं बस याद करते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं कि कैसे वो ऐसे देवता बन गए कि दुनिया उनको याद करती जा रही। तो कुछ ऐसे कर्म किए होंगे ना। तो बाप आकर समझाते तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूं। ये शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है। बाबा ने कहा मेरा नाम ही है क्या, कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नर्क का एकदम विनाश। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाबा कहते अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है ना। हमारे आसपास में भी अपने मित्र संबंधी है, उनको भी सावधान करते जाना। क्या, मन मना। गीता में भी शब्द आता है, एक अक्षर आता है, पूरा सेंटेंस कहेंगे कि मन मना। तो बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवान उवाच के बदले श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं ना। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं, असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं और क्या करते हैं, ज्ञान धन देते हैं। अमृत पिला के ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना, जो हमें देता है फिर उसको, ये भी नियम है, जो देता है उसको भी देते हैं। तो भगवान ने कितना कुछ दिया, सोमरस पिलाया, ज्ञान अमृत पिलाया। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो ना, वहां सोने की ईंटें होती हैं। थोड़ा बाबा कहते वहां सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने, बहुत सोना होता है, इसीलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। बाप कहते यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग दिखाए हैं। लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण दो युगल मूर्त, बाबा कहते अलग अलग बनेंगे ना, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो कहाँ, रावणपुरी में। तो अब कहते हैं बाप कि सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। एक सेकंड मन को एकाग्र कर लेंगे। मन अशरीरी बिंदु और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा परम धाम में बिंदु परमात्मा पर मन एकाग्र करें। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद कर। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती है। बाप कहते तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देता हूं, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघ्न डालते हैं, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते। विघ्न पड़ते हैं किसमें, याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है। माया का काम क्या है, देह अभिमान में ले आना। उसका ही काम है कि अभिमान की फीलिंग कराना और अपमान की फीलिंग कराना। तो देह अभिमान में ले आती है,
बाबा को याद करने नहीं देते हैं। माया क्या है? दुश्मन है ना, दुश्मन अपनी ओर पुल करता है हमेशा। तो बाबा को याद करने नहीं देती, युद्ध चलती है। बाप कहते हैं क्या, तुम कर्म योगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो, रात को भी याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा, है ना। अगर दिन में चलो समय नहीं मिलता, इतने काम में आत्मा बिजी रहती है, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है, तो रात तो अपनी है। बाबा कहते रात को बैठ के याद करो। रात का अभ्यास बाबा कहे दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। तो बाप हमको क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक। हम उसे याद करते हैं। बाबा की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो बाबा कहे अहो सौभाग्य। कभी सौभाग्य है कि बाबा की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाग्यशाली सौभाग्यशाली भी यही बनते हैं, है ना। बाप के बन गए भाग्यशाली तो है, तभी तो बाबा ने हमें पहचाना और हमने बाप को पहचाना। अब सौभाग्यशाली बनने का पुरुषार्थ क्या? निरंतर बाबा की याद रहे। बहनों और भाइयों, अब कल पूरा हो सत्युग आता है। बाबा आए हैं सत्युग के लिए राजयोग सिखा रहे, राज सीक्रेट्स, राज को समझकर उसकी याद में रहना। कलयुग के बाद सत्युग, ये चक्र की बात है। तो बाबा कहते हैं और कोई को याद अब नहीं करना। जितने भी कर्म बंधन है, बाबा कहते हैं उसे याद से चुक्त करो, है ना। दुख दुख है ना। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाय संग करते हैं। देखो कितना वंडरफुल बाबा की ज्ञान है कि संसार में रहना भी है और संसार के चक्र में आना भी है, लेकिन संसार में रहते भी कैसे कर्म बंधन मुक्त हो, सुख की अनुभूति में रहना। दुख की अनुभूति है माना कर्म बंधन है, माने पकड़ के रखा है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे क्या करो, भले सारे कर्म वैसे ही हैं, सब कुछ है, लेकिन अपने को आत्मा समझो, छोटा सा पुरुषार्थ है। वानप्रस्थी जो होते वे सन्यासियों का जाय संग। वानप्रस्थ वहां वाणी का काम नहीं, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर बाबा कहीं निकल नहीं सकता, ये भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, देखते हुए भी याद ना आए। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? देखो कितना सुंदर पॉइंट है कि मुर्दों को फिर कोई याद करते, कुछ दिन तक रहता है लेकिन फिर मुर्दों को तो वहां याद कोई नहीं करते। तो जब मैंने अपने को आत्मा समझ लिया तो शरीर क्या हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ, यहाँ यह सब खत्म हो जाए। आजकल बॉम्ब आदि जो भी बनते बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं, कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नूत है फिर से विनाश होना। अभी तो देखो दुनिया में हम देख भी रहे हैं नजारे कैसे कैसे। तो हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें अपना ही पुरुषार्थ, और बहुत छोटा पुरुषार्थ कि मैं आत्मा हूँ। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई है, बरोबर भगवान आए स्थापना विनाश करने। तो बाबा कहते चित्र भी क्लियर है, हम यह बनेंगे। यहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। गोल्डन दुनिया में तो ऐसा कोई, सभी के पुण्य खाते इतने होंगे, कोई बीमार होगा ही नहीं, तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं, कोई कोई क्रिमिनल कोई होगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसे विक्रम करने वाले होंगे नहीं, इसलिए बैरिस्टर की भी जरूरत नहीं। तो बाबा कहते तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, तुम इतना यहाँ पुण्य का खाता जमा करते हो कि तुम उस गोल्डन दुनिया में, हाँ, क्या करते हो, सतो प्रधान रह के सुख शांति आनंद को प्राप्त करते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को प्राप्त करते हो। हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे। इसलिए अभी यज्ञ में जिसकी जो विशेषता है बाबा उसको भी अभी यूज कर रहा है ताकि उसकी वो हुनर वहां भी काम आ जाए। तो बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते, वह सब वहां काम आए। प्रजा में जाएंगे तुम, बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है।
फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं ना, क्या मुझे याद करो, एक ही श्रीमत, छोटा सा पुरुषार्थ, मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में न गिरो। अभी देखो शादी के बाद अभी जो समाचार सब मिलते हैं दुनिया के, कितना दुख आ जाता है उस, फीमेल हो या मेल हो। तो इस गटर में मत, क्या तुम बाप का नहीं बनेंगे, क्योंकि जित शादी तो करते ही विकार के लिए है। तो आत्मा एक बार विकार में गई, एक जन्म का पुण्य खत्म हो गया, दो बार गई, दो जन्म का पुण्य खत्म हो गया। तो इसीलिए जब उसका सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं तो वो आत्मा दुखों से भरपूर हो जाती है। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगे? बाप कहते हैं आज कुमारियों को, स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगे, अपने साथ प्रण करना चाहिए, हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहां तो तुम कहते हो कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं, औरों को भी यही सुनाना है। ये भी समझते बाबा बिगड़ सत्युग की रजाई और कोई दे नहीं सकता। बाप कहते इस रथ का भी तो कर्म भोग होता है ना, बाप दादा के भी आपस में कभी रूहानी चलती है। ये बाबा कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। ब्रह्मा बाबा का भी हिसाब था, उनको बहुत खांसी होती थी, तो बाबा कहते थे बाबा कोई ऐसा कुछ कर दो मंत्र, जादू मंत्र की खांसी खत्म हो जाए, है ना। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है। उनसे भी तो कोई गृहस्थी में रहते थे, कुछ ना कुछ तो बेकर्म हुए ना। तो बाबा कहते वो भी अपने आप को ही भोगना है। ये तुम्हारा रक्त मैं लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूं ना, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है ना। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से, बीच बीच में चिट चैट चलती ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की, अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, है ना। शरीर का भी कई बार लोग कहते हैं अरे इतना भावा के बन के इतने दिन हो गए फिर भी हिसाब किताब है ना। लेकिन ये हमें सोचना है कि वो 100% जो था विक्रम, जो बहुत ज्यादा था, वो 10% में चुप होकर थोड़े से ही निकल रहा है ना, तो भोगना तो खुद को ही पड़ेगा। तो उसके लिए अगर ज्यादा पुण्य का खाता 100 टाइम बढ़ा दे तो वो छोटा हो जाएगा। कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़े ही कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पति से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़े आया हूँ कि हिसाब किताब तो तुमको अपना चुप करना है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है, हर एक को चुप करना है। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही इसीलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग ले जाओ। तो बाप कहते हैं, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, कल भी ये पॉइंट था, परंतु अर्थ उल्टा निकाल। तो फिर राम की बैठ महिमा करते हैं रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहते इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे कमाए हैं। बाबा अक्सर कहते कि तुमने टिप्पण भी सारी घिस डाली, पैसे भी सारे गंवा दिए, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, है ना। मूर्ति बनाते हैं, उसमें इतना पैसा लगता है, उसको सजाते कितना पैसा लगता है। बंगाल में तो सोने के जेवर से सजाते हैं, कितना लगता है। और 9वें दिन फिर जाके पानी में, 10वें दिन जाके पानी में बात, तो क्या हो गया, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। भगवान तो ऐसे भी है, और भगवान समझ के अगर उसको सजाया भी तो फिर उसको डुबोने की क्या जरूरत है। सत्युग में ऐसा काम नहीं होता, सत्युग में ऐसा काम नहीं, सेकंड बाय सेकंड की नोट है ना। कल बाद फिर यही बात रिपीट हो। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा कोई जास्ती नहीं याद कर सकते तो बाप कहते हैं क्या, सिर्फ 2 शब्द याद करो, अल्फ और वे। हाँ? तो बाबा कहते अंतर में यही धुन लगा दो, हम आत्मा है, हम आत्मा है। कैसे आत्मा ने 84 का चक्र लगाकर आत्मा अभी यहाँ आई है। तो यह रूहानी बच्चों से है बाबा की रूह रूहानी। कितनी रूह रूहान की बाबा ने, ये पूरा 1 घंटा अगर हम मेडिटेशन ये टीचर के साथ
उस कॉन्शियस में बैठते हैं, बुद्धि को पूरा एकाग्र करके, तो कहते हैं जिसके साथ योग होता है वो वैसा ही शक्ति आती है। तो सुप्रीम टीचर के साथ मेरा ये 1 घंटा योग है ना? तो कितनी हमारी विजडम बढ़ती है। ये रहस्य समझ में आ जाए खाली कि सब कुछ बेकार है, सिर्फ इसी में सार है। बाबा याद दिलाते तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं जैसे बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं। सत्युग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं। बाबा कहते सत्युग त्रेता में छोटे बच्चे भी नहीं रोते, क्यों? रोने का हुक्म नहीं, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी बाबा ने का यहाँ करनी है। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों बच्चों के प्रति माता माता पिता पिता बाप दादा का याद याद प्यार और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता पिता माता बाप दादा को को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा ओम शांति। एटलीस्ट सभी उस टीचर के लिए हम एक साथ करें ना, तो वो भी शक्ति बनती है। सभी जो भी जितने भी जुड़े हैं सभी एक साथ, हाँ बाबा को हम इतना, बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों से सजाया, तो कम से कम एटलीस्ट हम उसको नमस्ते तो करें, उसका शुक्रिया तो अदा करें। अच्छा, धारणा के लिए है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुप्त करना है ना। अब कहते मांगो नहीं, मैं तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर रहा हूँ, मांग मांग के तुम कब तक अपनी झोली भरोगे? जिससे मांगोगे तो उसको फिर देना पड़ेगा, इसलिए मांगो मत, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। क्या? मेरी याद में रहो, मेरी शिक्षा को धारण करो, तो तुम्हारे सारे हिसाब चुप्त हो जाएंगे, है ना। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, हिसाब किताब चुप्त करने ही पड़ेंगे। अभी नहीं करेंगे तो आने वाले जन्मों में करने पड़ेंगे, बेटर है कि अभी कर ले। पावन बनने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाबा अभी हाथ पकड़ के चुप्त करा रहा है ना, तो हमारा 10 क्या 0% में भी चुप्त हो रहा है। और फिर वो अगर अभी नहीं करेंगे तो अनेक जन्मों में वो कैरी फॉरवर्ड होते ही रहेंगे। पावन बनने का पुरुषार्थ, इस ड्रामा को बाबा कहते यथार्थ रीति समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है। बाबा कहते कभी भी रोना नहीं है। बाप के बच्चे बने हो, रोने के लिए नहीं बने हो। रोना आ रहा है तो वहीं कहीं ना कहीं विक्रम का खाता अभी भरपूर है, तो उसको माइनस कर रहे हैं। कैसे माइनस होगा? एक बाप की याद, बाप की श्रीमत, बाबा के तो बन गए लेकिन श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हैं, तो फिर माइनस हो रहा है। तो ये सारा हिसाब किताब को जो बाबा ने अपने को रजिस्टर चेक करने के लिए रोज कहते हैं ना, मेरा रजिस्टर वेदा, तो अभी तो पुराना ही रजिस्टर साफ नहीं हुआ, तो अभी और विक्रम कर ले तो वो और ही सजा बढ़ जाएगी ना। स्पर्धा में प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत बाबा। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं ना, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। अंडरलाइन करेंगे कैसे माया प्रबल हो जाती है, कि जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है, नेगेटिविटी। मायाजित बनने का सहज तरीका है, स्वयं को ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती। ट्रस्टी मीन्स मैं आत्मा हूँ, शरीर से भी, ये शरीर भी मेरा नहीं है ना, ये कर्म करने के लिए मिला है, हिसाब किताब चुप्त करने के लिए मिला है, अच्छे कर्म करने के लिए बना है, दूसरों की सेवा करने के लिए मिला है। तो इस भावना से जब हम अपने शरीर को चलाते तो हिसाब किताब भी चुप्त होते हैं। तो स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो, ब्रह्म कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता। 2 शब्द आते हैं, प्यार और मोह। मोह मीन्स अटैचमेंट, प्यार मीन्स माने कल्याण की भावना, उसके प्रति करने की भावना। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते ज्ञान में, और किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं बाबा ने कहा अटैचमेंट नहीं, माना स्वार्थ रहित,
अगर स्वार्थ है तो वो अटैचमेंट है कहीं ना कहीं स्वार्थ वाला। तो ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ हो जाएंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, पानी कैसे उसमें निकल, जो आजकल ड्रेसेस निकले हैं पानी उसके अंदर नहीं जा सकता, ऐसी माया की जो नेगेटिविटी है वो मेरे अंदर नहीं आएगी। माया प्रूफ कभी, हाँ, जब हम अपने आप को ट्रस्टी समझेंगे तब। स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर होती है। जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग जरूर है। आज के कुछ अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता, कि आपकी आंतरिक सच्चता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा चलती, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी को, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। जरा भी हलचल में ना आए, जितनी पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज सभी बाबा को पहचान सके। अच्छा, ओम शांति। तो एक शब्द का जो ज्ञान है, कई बार बहुत बच्चे बाबा के उल्टा ज्ञान उठाते हैं, नहीं किसी से मोह माया नहीं रखनी है, किसी से है ना दूर दूर, तो वो पुरुषार्थ करते हैं। नहीं, पुरुषार्थ क्या करना है, बस मैं आत्मा, ये छोटा सा पुरुषार्थ है। तो ऑटोमेटिकली न हमें अभिमान होगा, न हमें अपमान होगा, हर हर एक के प्रति देने की भावना होगी, कल्याण की भावना। बस सिर्फ एक छोटा सा पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। 1 मिनट, अभी हमने 1 घंटा पूरा मेडिटेशन किया उस टीचर के साथ, तो उसको शुक्रिया अदा करेंगे। पूरा साइलेंस में रहे, बस 1 मिनट में आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, उस परमात्मा की पवित्र ऊर्जा मुझ आत्मा में समा रही है और मुझ आत्मा से मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स में प्रवाहित होते हुए प्रकृति के 5 तत्वों में, विश्व ग्लोब की हर आत्मा में प्रवाहित। और शांति। तो हम बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे छोटे छोटे पॉइंट को शेयर करके। आज मैंने बाबा की मुरली से शिक्षा से क्या ग्रहण किया और मुझे आज क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति रंजन। आज बाबा ने कहा पवित्र शरीर लेने के लिए आत्मा को पवित्र बनना पड़ेगा। चलते फिरते एक दूसरे को सावधान करना है, मन मना भाव। बाबा कहते हैं जो सौभाग्यशाली बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो बाप को और 84 के चक्कर को याद रखते हैं। पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहना है, रोना कभी नहीं है। और माया जीत बनने का सहज तरीका है अपने आप को ट्रस्टी समझो। ओम शांति। थैंक यू विवि, थैंक शांति। यू, थैंक यू बाबा। ओम शांति। वेरी नाइस। शेयर करते जाइए अपनी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें हर समय बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करनी है, और 1 घंटा बाबा की हम आत्मा है और परम पिता से योग लगानी है। 1 घंटा रोज देनी है ध्यान से। और बाबा बताते हैं कि हम ट्रस्टी बन के रहें, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू हिरानी। ओम शांति दीदी। ओम शांति हिरानी। आज बाबा ने कहा है कि बाप से आशीर्वाद मांगने की जगह हमें याद की प्रैक्टिस बढ़ानी है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, कर्म योगी बनना है, कभी भी रोना नहीं है, सदा हंसमुख रहना है। बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करना है। जब मेरापन आता है तभी माया का जन्म होता है। स्वयं को सदा ट्रस्टी समझना है, जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर होती है। तो हमें देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है,
और देखते हुए भी इस दुनिया को नहीं देखना है, क्योंकि ये दुनिया कब्रिस्तान है। और 84 के चक्र को याद करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। आपने कहा बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है, देह अभिमान छोड़ देह अभिमानी बनना है, कर्म योगी बनना है, सदा हंसमुख हर्षित रहना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। ओम शांति। Very nice. ओम शांति बहन जी। ओम शांति नीति बहन। गृहस्थी में रहकर भी कैसे हारमोनी में रहे, ट्रस्टी में रहे, बाबा वही शिक्षा बच्चों को सिखलाते हैं। आत्मिक भाव में रहना, देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी को प्रैक्टिस करना है। परमात्मा से जोग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र बनेगा। बाबा का याद में हिसाब किताब चुस्त होता है। कर्मयोगी बनना, सदा हर्षित मुख में रहना, मेरापन से माया का पैदा होता है। सर्वदा ट्रस्टी में रहना। ओम शांति। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। ओम शांति नीति बहन। और ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा हमें बार बार यही बता रहे हैं बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने आप को सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलो, बाबा के याद में रहो, कर्म योगी बनो और ट्रस्टी बन जाओ। कभी भी इधर उधर की बात नहीं आएगी जब हम बाबा के श्रीमत पे चलते रहेंगे, उनके योग में रहेंगे तो माया कभी भी हमें नहीं घेरेगा। माया तो हमें हमेशा दबाव डालने आती है, लेकिन हम उसको भगा सकते हैं सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चल के। और बाबा यही बताते हैं कि बच्चों कर्म योगी बनो और घर गृहस्थी में रहते हुए भी अपने आप को सिर्फ बाबा के श्रीमत पे चलोगे, उनके याद में रहोगे और उनके ही बताए हुए राह पे चलोगे तो कभी भी तुम देह में अभिमान नहीं आएगा, ना किसी भी गुमान में रहोगे। सिर्फ शालीन बनकर विनम्र रहकर और बाबा के याद में रहें, श्रीमत पे चले। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। थैंक यू। ओम शांति राजेश। ओम शांति भैया। बाबा कह रहे हैं कि पुराने शरीर में जीते जी मरकर घर जाना है। जो अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो सवेरे सवेरे उठकर दही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करते हैं। उनको कोई देहदारी का याद नहीं आता है। बाबा कह रहे हैं कि जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनती है तब तक उसको पवित्र शरीर भी नहीं मिलता है। ज्ञान में बहुत सारे विघ्न आते हैं माया के रूप में, तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। कि जैसे बाबा बोल रहे हैं कि जैसे गंदगी में कीड़े होते हैं, पैदा होते हैं, ऐसे मेरापन से भी माया का जन्म होता है। तो हमको माया प्रूफ ही बननी है। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ की जो पढ़ाई है वो तो खत्म हो जाएगी। जो यहाँ से जाएंगे वो तो कोई बैरिस्टर या डॉक्टर नहीं बनेंगे। जो बाबा का वर्षा मिलेगा उसको लेके सबके हुनर मिलेंगे, हुनर इधर से लेके जाएंगे। हमको हर्षित रहने का प्रैक्टिस भी करना है। सतयुग में कोई रोता नहीं, तो हमको यहाँ से वो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। हम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश। थैंक यू फैमिली। ओम शांति भैया। थैंक यू। Anybody else? ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा ने कहा है कि सवेरे सवेरे उठकर एक बाप को याद करना है, 84 चक्र जन्मों का चक्र का याद करना है, देवी अभिमानी बनने का, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करना है। रोना नहीं है, सदा हर्षित रहना है, कर्मयोगी बनना है। और माया जीत बनने की सहज तरीका है माया जीत का सहज बनने का सहज तरीका है अपने आप को ट्रस्टी समझना। उत्तम श्रेणी में जाने के लिए पवित्र बनना है। जितना पवित्र होगी उतना ही बाबा को पहचान होगी।
और जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग आती है। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली ओम शांति। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो सुप्रीम टीचर हम आत्माओं को टीच कर रहे हैं, एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों की विजडम दे रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें सभी को बाबा का शुक्रिया अदा कि बाबा हम हर एक आत्मा पर उसकी नजर है। तो ओम शांति करके हर एक बच्चे को शुक्रिया अदा तो करना चाहिए ना, तो ताकि उसकी एनर्जी के हम पूरे हकदार बन जाएं। ये बहुत सूक्ष्म राज है कि हर एक को कुछ भी पॉइंट ना भी शेयर करें। ओम शांति बाबा, है ना, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। ये तो बाबा हर एक मुरली में कहते हैं ना। तो हम इतना भी शेयर करने से हम हकदार हैं उसकी संपत्ति के, है ना, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट को और हर हाल में वो लेके जाएगा। तो जिससे हम लेते हैं उसको शुक्रिया। तो हर एक बाबा के बच्चे जो अगर सुन रहे हैं तो ओम शांति एटलीस्ट हर एक को करना है ताकि पूरा वर्षा हम उसका ले सकें शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। बाप दादा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। एनीबडी एल्स और भी कोई शेयर करेंगे अपने पॉइंट को? अदरवाइज ओम शांति प्रेम। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। आज मेरी मुरली मिस हो गई, मैं अपने अपॉइंटमेंट में गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, सुनना बाद में है। तो मैंने जो थोड़ी सी जो शेयरिंग सुनी उससे मुझे अच्छा लगा। मैंपन जो है वो माया को जन्म देता है, इसलिए मैंपन में नहीं रहना है और बाबा को हमेशा याद रखना है और बाबा की मुरली हमेशा सुननी है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू ओम बाबा। शांति, शांति प्रेम बहन। ओम शांति राजेश्वरी बहन। ओम शांति। और बाबा ने हिंदी में कहा है कि अपने को ट्रस्टी बन के रहना है, कोई भी किसी में भी ममत नहीं लगाना है, कोई बेदारी में नहीं लगाना है, हमें अपना पाठ पक्का करना है। और बाबा हमें रोज, अभी मुरली तो कभी भी बंद हो जाएगी लेकिन हमें अपने आप को माया से बचाना है, तो इसलिए हमें अपनी मुरली पर बहुत ध्यान रखना है। और बाबा की जैसे जैसे हमें बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं वो हमें उसको याद रखना है और बाबा को हमेशा साथ रखना है। ओम शांति। शांति। थैंक यू रेणु बहन। तो हम सभी बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे बहुत तहे दिल से। अभी मेडिटेशन सॉन्ग चलाएंगे तो सभी बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली।
जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई, पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे। का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई, जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। Have a nice day. Good day. Thank you, Baba. ओम शांति दीदी। Thank you, Baba, Baba. thank you. थैंक Thank यू you, Baba, Baba. see all of you. Thank you, Baba. Have a great day with Baba. Thank you, Baba. Thank Have a your time wonderful and your day to presence. everyone. So Thank thank you. you. So कल मिलेंगे। ओम शांति।